स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर होने वाला है 3.5 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखने वाले हैं चौथा का चौथा भाग, यानी कि चौथा का चौथा नंबर प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रश्न देखो, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा नया है। जितने भी प्रश्न किए हैं वो एनसीईआरटी की यही खासियत होती है, जितने भी प्रश्न करोगे थोड़ा सा यूनिक ही होगा, थोड़ा नयापन ही होगा। तो प्रश्न क्या है, एक बार हम पढ़े पूरा, फिर समझने की कोशिश करते हैं। स्थान ए और बी एक राजमार्ग पर 100 मीटर की दूरी पर है। एक कार एक ही समय में ए से तथा दूसरी कार बी से चलना शुरू होती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती हैं तो वह 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो 1 घंटा में मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो, कुछ बात हमको समझना है। अब क्वेश्चन तो तुमने पूरा सुन लिया, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक स्थान ए और बी राजमार्ग पर 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे पर ये देखो यहाँ ए और बी दो जगह है, और इस दोनों की बीच की दूरी कितनी है? इस दोनों की बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ये बात तो समझने में हमको नहीं लगता है कोई समस्या होनी चाहिए। तो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। आगे कह रहा है एक कार एक ही समय से, मान लो एक कार यहाँ पर है, ए पर है, और दूसरी कार कहाँ पर है? बी पर है। ठीक है, एक कार एक ही समय में ए और बी, अब दोनों कार एक ही समय में चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में चले, देखो एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बिंदु ए पर जो कार होगी, बिंदु ए पर जो कार होगी वह इस ओर चलेगी, और बिंदु बी पर जो कार होगी वह भी इसी ओर चलेगी। जब दोनों एक ही दिशा में चलती है तो किसी बिंदु पर जाकर वो 5 घंटे में मिल जाती है। मान लो किस बिंदु पर, ये पी पर जो है 5 घंटे में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर आकर के दोनों कार जब एक ही दिशा में चल रही है तो बिंदु पी पर आकर के 5 घंटे के बाद मिल जाती है। अभी इतना समझ। यदि कार एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती है तो ये हो गया। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करे तो 1 घंटा में मिलते। अब दूसरी स्थिति क्या है, पहली कार इधर चल रही है और दूसरी कार बी से इधर चल रही है। जब इस तरह से चलती है तो ये दोनों कार 1 घंटा में मिल जाती है। कितने घंटा में? 1 घंटा में मिल जाती। तो क्या कुछ बातें हमने समझाया है उसको थोड़ा सा हम नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें जो हमने अभी समझाया है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी हुई है। और साथ ही साथ पूछ रहा है कि दोनों कारों की चाल क्या है। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण हम बनाते हैं तो हमको मानना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कारों की चाल पूछ रहा है, तो बिंदु ए पर जो कार है, उसकी चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बिंदु बी पर जो कार है उसकी चाल माना है हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कुछ बातें और यहाँ से हम समझ लेते हैं। देखो, चाल बराबर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है बचपन से, 6ठी 7वीं से पढ़ते आए हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। और दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल और गुने समय। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, बिल्कुल। चलो जी, तो यहां से एक बात बताओ, क्या कह रहा है? ए पर जो कार है ना उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी पर जो कार है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 घंटा में, चाल क्या है यहाँ पर? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 घंटा में जो ए बिंदु पर जो कार है उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? दूरी बराबर होता है चाल और गुने में समय। 5 घंटा में चाल यहाँ पर है x किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 5 घंटा, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो बी बिंदु पर कार है उसके द्वारा 5 घंटा में चली गई दूरी, तो बी बिंदु पर जो कार है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटा चल रही है तो दूरी तय कर लेगी 5y किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या? हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है, चाल बराबर ना लिखना जी, को लिखना है दूरी बराबर, कि दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुने समय। चाल गुने समय हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल जाता है कि ए बिंदु वाले कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 5x
और बी बिंदु वाले कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 5y निकल के यहाँ से हमको आ जा रहा है। अब देखो हमको करना क्या है ना, चित्र से जो हमने चित्र बनाया है, चित्र से अगर हम देखें ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं ए पी और माइनस में बी पी, ठीक है, ए पी माइनस बी पी। अब ए बी क्या है, ए बी है, ए बी यहाँ से देखो ए बी का वैल्यू क्या है 100 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर 100। ए पी का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बिंदु पर जो कार है उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो ये हमने निकाला है 5x। और इसी तरह से bp क्या है, y बिंदु पर जो कार है उसके द्वारा तय की गई दूरी, जो हमने निकाला है 5y। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहां से क्या करना है अपने को, 5 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन x माइनस वाई बराबर 100, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई बराबर 100/5, 20 पंचे 100, तो ये हमको निकल के आ रहा है x माइनस वाई बराबर 20। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1। तो दूसरी स्थिति के लिए बात कर ले, तो अगर कारें अलग अलग दिशा में चले ना, तो 1 घंटा में ए बिंदु वाले कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, ये ए बिंदु से कार चल रही है और इस दिशा में चल रही है, मतलब इधर की ओर चल रही है, तो 1 घंटा में कितनी चली जाएगी, तो हमको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो ये हमने क्या कर सकते हैं, चाल तो x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है 1 घंटा, मतलब ये हो जाएगा x, तो हमने लिखा है यहाँ पर देखो x। इसी तरह से बी बिंदु वाले कार द्वारा, अब बी बिंदु वाला कार जो है वो विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब ये इस ओर चलेगा, तो 1 घंटा में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, ये चाल गुने समय कर लेंगे, तो चाल है हमारा y किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 1 घंटा, तो 1 गुने y बराबर y हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से ले लेते हैं चित्र से यहाँ पर देखो दोनों कारें कहाँ पर मिल रही है, दोनों कारें Q बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे AQ प्लस QB बराबर AB हो जाएगा। अब AQ क्या है, AQ है हमारा ए बिंदु पर जो कार है यहाँ पर उसके द्वारा तय की गई दूरी, जो कि है x, प्लस QB क्या है, QB है जो बी बिंदु पर जो कार है उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो वो हो जाएगा हमारा y, और AB का मान है हमारा यहाँ से 100। तो इस तरह से दोनों ही समीकरण हमारे पास आ जाते हैं। अब अगर इस दोनों समीकरणों को यदि हम हल करते हैं तो दोनों ही कारों की चाल हमको यहाँ से निकल कर आ जाने वाला है, तो आओ हल कर लेते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस का y बराबर में 20, समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस y बराबर 100। लुप्तीकरण विधि का हम प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ देखो चिन्ह क्या है, x का भी गुणांक समान है और y का भी गुणांक समान है। y का गुणांक समान है लेकिन एक गुणांक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलना पड़ता है, तो y से y घटाएंगे 0, ये 2x बराबर हो जाएगा 20 और 100 120, और x बराबर यदि यहाँ से लिखे तो 120 बट्टे, तो ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब देखो x का मान रख दो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखो में, तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस y बराबर में 20, और ये x का वैल्यू निकला है हमारा 60 माइनस y बराबर 20। अगर 60 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस y बराबर होगा 20 माइनस 60। ठीक है, माइनस y बराबर, ये अगर 60 में से 20 निकाल देते हैं प्लस का, माइनस 60 है उसमें प्लस 20 निकाल देंगे तो माइनस का 40 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ए बिंदु पर जो कार है उसकी चाल निकल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिंदु बी पर जो कार है उसकी चाल निकल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है।